छोटे से गांव में रहती थी नेहा। नेहा की उम्र 32 साल थी और वह इतनी खूबसूरत थी, गांव के लोगों उसे देखकर मन ही मन पागल हो जाते हैं। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा चेहरा, पतली कमर और भरे हुए कूल्हे जो साड़ी में लहराते तो लगता जैसे कोई अप्सरा चल रही हो। कभी कभी घर के काम में वह टाइम कुर्ती और लेगी पहन लेती तो उसके उभार और भी साफ दिखाते। गांव के मर्द उसे देखकर सोचते काश ऐसी बीबी या बहू मिले तो रात दिन स्वर्ग लगे। पर नेहा की शादी हो चुकी थी रोहन से। रोहन शहर में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था और महीने में मुश्किल से एकाध बार घर आता था बस। नेहा का ससुर जगदीश था रोहन का सौतेला बाप। जगदीश ने रोहन की मां से दूसरी शादी की थी जब रोहन सिर्फ 8 साल का था। अब जगदीश 55 पार हो चुका था, लेकिन खेतों की मेहनत में शरीर अभी भी पत्थर जैसा मजबूत था। चौड़ी छाती, मोटी मूछें और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह नेहा से बहुत प्रेम करता था, बात करना चाहता था, पर उसकी हर बात में कुछ ऐसा होता जो नेहा को बेचैन कर देता। सुबह सुबह की बात है, नेहा रसोई में आटा गूंथ रही थी। हल्की गुलाबी साड़ी कमर पर अच्छे से लिपटी हुई थी, पल्ला थोड़ा सरका हुआ था जिससे उसकी पतली कमर और नाभि दिख रही थी। जगदीश खेत से पसीना पोंछता हुआ आया, पानी का घड़ा कंधे पर, दरवाजे पर रुक कर बोला, अरे बहू, सुबह सुबह इतना काम थक नहीं जाती तू? नेहा ने मुस्कुराते हुए सर उठाया, नहीं बाबूजी, आदत जो है, आप बैठो, चाय बनाती हूँ। जगदीश की नज़र नेहा के कसे हुए ब्लाउज और झुकते हुए वक्त दिखते गहरे गले और पर ठहर गई। वह मन ही मन बोला, कितना रसीला बदन है, छूने को जी चाहता है। फिर ज़ोर से बोला, अरे मैं खुद बना लूँगा, तू इतनी नाजुक है, ज़्यादा झुकना मत, कहीं कमर में दर्द ना हो जाए। नेहा को अच्छा लगा कि ससुर इतना ख्याल रखते हैं। चाय का प्याला देते वक्त जगदीश ने जानबूझकर नेहा की नरम उंगलियों को सहलाया। नेहा ने हाथ खींच लिया पर हंसती, बाबूजी, आज खेत में क्या किया? बस फसल को पानी दिया। अकेले सब करना पड़ता है, बहू को कोई साथ होता तो काम भी मज़ेदार लगता। उसकी आंखों में चमक थी। नेहा ने कहा, रोहन तो व्यस्त रहते हैं, मैं हूँ ना, कोई काम हो तो बोल देना। जगदीश मुस्कुराया, हाँ बहू, तू है तो घर में रौनक है, तेरी वजह से सब हल्का लगता है। दिन चढ़ा, नेहा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी चोटी खुली हुई थी, बाल चेहरे पर आ रहे थे, झुकते वक्त उसके चूल्हे साड़ी में और भी गोल गोल दिख रहे थे। जगदीश कोने में बैठा उसे ही देख रहा था। नेहा को लगा तो बोली, बाबूजी, कुछ चाहिए? जगदीश हंसा, नहीं बहू, बस मुझे देखा कर तेरी सास की याद आ जाती है, पर तू तो उससे कहीं ज़्यादा हसीन है। नेहा शर्मा गई पर मन में खुशी भी हुई। दोपहर में खाना खाते वक्त जगदीश बोला, बहू, तेरे हाथ का खाना खाकर तो लगता है ज़िंदगी सफ़र हो गई है, बस ऐसे ही साथ रहे और कुछ नहीं चाहिए। नेहा बोली, बाबूजी, आप भी ना। जगदीश ने आँख चिमचिमाते हुए कहा, दो ही तो जान हैं, घर में एक दूसरे को खुश रखना बनता है ना। शाम को नेहा बगीचे में पानी दे रही थी। जगदीश आया, हाथ में रोहन की बचपन की फ़ोटो। देख बहू, मैंने इसे गोद में खिलाया है, सौतेला है पर दिल से अपना है, पर कभी कभी लगता जैसे घर में कुछ कमी रह गई। कहते हुए उसने नेहा के कंधे पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे सहलाने लगा। नेहा का बदन सिहर गया पर वह चुप रही। रात को नींद नहीं आ रही थी। नेहा को दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जगदीश खड़ा था, हाथ में पुराना डिब्बा। बहू सो नहीं रही? यह ले, पुरानी यादें हैं, देख ले, टाइम पास हो जाएगा। डिब्बा लेते वक्त फिर उंगलियां रगड़ी। नेहा ने डिब्बा खोला। पुरानी चूड़ियाँ, एक खत और जगदीश की जवानी की फ़ोटो। खत में उसकी ज़िंदगी की तन्हाई लिखी हुई थी और आखिरी लाइन थी, जब से तू आई है बहू, लगता है तेरी मेरी
तन्हाई मिट गई। अगले कई दिन से ऐसा ही बीते। जगदीश हर मौके पर नेहा के करीब आता, कभी कमर पकड़कर गिरने से बचाता, कभी कंगन पहनते वक्त हाथ सहलाना, कभी रात को चांदनी में साथ बैठकर दिल की बात करता। नेहा समझ रही थी कि बातें अब ससुर बहुत पुरानी नहीं रह गई, पर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। ऐसे शाम जगदीश ने कहा, कल सुबह तुझे एक जगह ले जाऊंगा, गांव की बाहर पुराने मंदिर है, वहां ले जाकर कुछ बातें करनी है। दिल से दिल तक नेहा ने हाँ कर दिया। मन में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर वही हुआ। मंदिर से लौटते वक्त जगदीश ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बहू अब बस बहुत हो गया तड़पना, आज रात तू मेरे कमरे में आना, मैं तेरे बिना और नहीं रह सकता। जैसे ही नेहा ने उसके कमरे में दाखिल हुई, जगदीश ने दरवाज़ा बंद किया और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या नेहा ने हाँ कहा या मना किया? क्या रोहन को पता चला? वह सब अगले भाग में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।